और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला है। आरोपी राजेश भाई से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हमलावर राजेश आधी रात को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस ने निकाल लिया है। तो राजकोट का रहने वाला है आरोपी राजेश भाई। ये बड़ी खबर, आरोपी राजेश भाई का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड यहां पर पुलिस ने निकाला है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हमलावर राजेश। ये बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का ये मामला है। आरोपी राजेश भाई से पूछताछ में दिल्ली की पुलिस जुटी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर हमलावर राजेश। तो आधी रात को दिल्ली पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस ने निकाला है। राजकोट का ही रहने वाला बताया जा रहा है। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी है राजेश और ऐसे में पुलिस ने इसे 5 दिनों की रिमांड पर लिया। इससे पूछताछ जारी है। आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों इसने हमला किया है, ये तमाम सवाल जो है वो इससे पूछे जा रहे हैं। और आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस ने निकाल लिया है। राजकोट का ही रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आरोपी राजेश के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी अभी सामने आई है। आरोपी हिस्ट्री शीटर है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। आरोपी 17 अगस्त को राजकोट से दिल्ली के लिए निकला था और अहमदाबाद से इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर उज्जैन पहुंचा था। तो 18 अगस्त को आरोपी ने उज्जैन के महाकाल, काल भैरव और महालक्ष्मी मंदिरों में पूजा की। उसी दिन आरोपी ने शाम को इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और बिना टिकट 19 अगस्त की सुबह दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा। दिल्ली में आरोपी राजेश भाई करोल बाग के हनुमान मंदिर गया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि सीएम आवास के बाहर अनशन की योजना बनाई थी। करोल बाग से मेट्रो से शालीमार बाग पहुंचा और फिर रिक्शे से सीएम आवास पहुंचा था। सीएम आवास पर पहुंचकर आरोपी ने रेखा गुप्ता से मिलने का वक्त मांगा। स्टाफ ने बताया कि सीएम सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच जन सुनवाई के दौरान आम लोगों से मिलती हैं, जिसके बाद 20 अगस्त को सुबह आरोपी जन सुनवाई में पहुंचा था। तो ये पूरा रिकॉर्ड है इस आरोपी राजेश भाई का। जनसुनवाई में पहुंचा हुआ था और इसी वक्त इसने हमला किया था सीएम पर। तो 1200 किलोमीटर का ये सफर था, लेकिन मकसद क्या था इसे ही जांचने के लिए पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। आरोपी ट्रेन से उज्जैन के रास्ते पहुंचा दिल्ली और ऐसे में महाकाल के दर्शन किए, फिर दिल्ली में इस अपनी साजिश को इसने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह जिस तरह से सुनवाई होती है, सीएम रेखा गुप्ता इसमें मौजूद रहती हैं। 1 घंटे का ये समय निर्धारित होता है और उसमें ही आरोपी राजेश पहुंचा था, जिसके बाद इसने हमला किया है सीएम पर। लेकिन इसके पीछे क्या मकसद क्या था, वजह क्या थी, इसे लेकर अभी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। 5 दिनों की रिमांड पर इसे लिया गया है। तो 1200 किलोमीटर का सफर ये तय करके दिल्ली पहुंचता है। पहले बता रहा है कि अनशन ही करना चाहता था, लेकिन किस बात को लेकर अनशन करना चाह रहा था ये अभी साफ नहीं हो पाया। कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज है और ये फोन पर किसी से बात करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ और कौन हो सकता है जो इस साजिश में शामिल रहा हो, ये तमाम पहलू जिससे कि पूछताछ जो है अभी इससे की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज से। पंकज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है दिल्ली पुलिस से, आखिर मकसद क्या था इस हमले के पीछे? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके साथ साथ एक जो 5 दिन का पुलिस रिमांड भी मिला इसको लेकर के आईबी और स्पेशल सेल की टीम शायद गुजरात भी जाए और गुजरात से भी इसका पूरा डाटा निकाला जाएगा कि कौन व्यक्ति था, क्या था, इसका मकसद क्यों आया था। तमाम चीजों पर अभी जिस तरह से वो बता रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो पुलिस की समझ में नहीं आ रही। तो तमाम चीजों पर अभी पुलिस टीम जांच करेगी। जिस तरह से बुधवार को जनसुनवाई के दौरान अटैक हुआ था, उसने क्यों किया, रेकी भी किया हुआ जिसका सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। तमाम चीजें हैं कि वहां से 1200 किलोमीटर का सफर बिना टिकट की यात्रा किया, यहाँ पहुंचने के बाद वहां पर मंदिर जाता है, उसके बाद फिर रिक्शे से वहां पहुंचता है और रिक्शे चालक से बातचीत करता है, फिर सीएम के घर के बाहर का वीडियो बनाता है। तो ये तमाम चीजें कि इसका मकसद क्या था, ये क्या करना चाहता था, ऐसा क्यों किया। अब इसके पीछे पुलिस जो है कई एंगल से कई टीमें जो गठित की गई हो, टीमें जांच कर रही हैं कि क्या इसने जो बताया वो सत्य है या कुछ और इसके खिलाफ ऐसी साजिश में रचा था कि जो बड़ा अंजाम देना चाहता था, कुछ और करना चाहता था। इन तमाम चीजों पर कई टीमें गठित की गई हैं। जो जानकारी मिली है कि आईबी और स्पेशल सेल की टीम गुजरात से भी इसका डाटा निकाल रही है, खंगाल रही कि ये क्या था, वहाँ पे किस तरह से रहता था, क्या इसका आपराधिक डिटेल क्या है, क्या ये पहले से भी अपराध किया हुआ है। तमाम चीजों पर जो है जानकारी निकाली जा रही है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इसका क्या मकसद था।
फिलहाल ये दिल्ली में आकर के इस तरह की घटना को अंजाम देना, इस तरह से सीएम पर हमला करना, ये बड़ा सवाल अपने आप में पैदा करता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर देखा जाए तो ये जो है वहां पहुंचता है, एक दिन पहले भी रेकी करता है, बाहर का सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया। उसके बाद दूसरे दिन जनसुनवाई के दौरान जाता है। लगभग 8:15 पर आरोपी राजेश जो है दिल्ली के सीएम पर जो है अटैक करता है और हमला करता है। यहाँ तक कि जो जानकारी मिली उसने बाल भी उनका उखाड़ने या नोचने का प्रयास किया था। तो ये तमाम चीजें पुलिस प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, टीमें जांच कर रही हैं, इसलिए रिमांड पर लिया गया है। बिल्कुल, यानी पंकज अभी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों ये यहाँ पर पहुंचा था और रेखा गुप्ता के ऊपर हमला इसने क्यों किया है? अगर इसे अपनी बात रखनी थी तो अपनी बात रख सकता था जन सुनवाई में, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जो ये दावा कर रहा है, ये कह रहा है कि ये सिर्फ उनसे मिलना चाहता था और अनशन पे बैठने का भी इसका प्लान था। तो चलिए, अब लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।